नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 लाइव। मैं हूं आपके साथ ममता गोरिया। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं एक ऐसी पार्टी से जो सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के साथ और विकास की बात करते हैं। आपको पता है कि लोग भी उनका बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। क्यों उन पर विश्वास दिलाया जाता है? क्योंकि वो बात करते हैं लोगों के हक की। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, आप उनको जानते भी हैं अच्छे से। वो कोई और नहीं, वो है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी जी। आइए उनसे बात करते हैं। युद्धवीर जी सॉरी, मेरा सवाल पहला आपसे ये रहेगा कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आपसे भी, क्योंकि आप भी जनता के मसलों को सुनते हैं, उनकी मुश्किलातों को सुनते हैं, और उसी पर आज हमारे कुछ सवाल हैं आपसे जो मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बात करेंगे डोगरा विरासत की। डोगरों की विरासत मुबारक मंडी को लेके चलते हैं। मुबारक मंडी की धरोहर हमारा फ़र्ज़ बनता है। बीजेपी सत्ता में आई, क्या बीजेपी का पहले भी हुक्मरान रहे, मुबारक मंडी वैसे की वैसे ही धरोहर रही? क्या उसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं हो पाया? ऐसा क्यों? अगर मुबारक मंडी की बात करें, जो डोगरा की विरासत है, अगर आप जो 3 साल का हमारा टर्म छोड़ दें, जो उससे पहले का जो टर्म था, जिसमें जो वहाँ की कमेटी थी और कांग्रेस के हाथ में वहाँ की कमेटी थी, लगभग अभी फिगर तो याद नहीं, तो 10 या 14 करोड़ रुपया जो आया था वहाँ पे, उसको रख रखाव के लिए, ठीक करने के लिए वापस सारा सरेंडर किया गया। पिछले 10 सालों के अंदर एक पैसा नहीं लगा था वहाँ पे जी। और जब इस बार जो 3 साल भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, तो पहली बार वहाँ पर आप देखें, जो उनके जो 4 बिल्डिंग है जो फ्रंट वाली, वो सारी रेनोवेट हुई। पीछे जो माता का मंदिर है वो सारा रेनोवेट हुआ। जो थड़ा जो तोड़ दिया गया था और जो सबसे बड़ा इशू था वहाँ के लोगों का, उस थड़े को भी दोबारा बनवाया गया। और आज भी कोशिश जारी है कि वहाँ पर जल्द से जल्द उसको बनाया जाए और जल्द से जल्द उसको टूरिज़्म के लिए खोला जाए। वहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो जो हमारा पुराना शहर है, जो आज आर्थिक मंदी, जिसके कारण यहाँ पे कोविड की मार तो है ही है, उसके अलावा भी आप पुराना शहर देखेंगे जहाँ आर्थिक मंदी है, इसको अगर दूर कर सकते हैं तो ऐसी धरोहर को टूरिस्ट के लिए जल्द से जल्द खोलेंगे तो मेरे को लगता है ये सोने पे सुहाना होगा। क्या लगता है कब तक हो सकता है ये? हमारा तो यही कहना है कि जो बिल्डिंग वहाँ बन चुकी हैं, जो उन बिल्डिंग को तो कम से कम टूरिस्ट के लिए खोल देना चाहिए। और अगर कहीं वहाँ पर टूटी हुई बिल्डिंग भी हैं, वो भी टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है देखने वाली। हम कई बार बाहर जाते हैं, हम लोग इवन हिंदुस्तान के अलावा मेरा बाहर की कंट्रियों में भी जाना हुआ, वहाँ पे तो टूटे टूटे खंडर हैं जिसे हज़ारों लोग, लाखों रोज़ टूरिस्ट देखने आते हैं। इसको भी जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। पीछे भी बात हुई थी इसके कमिश्नर सेक्रेटरी से, तो हमने बोला जो चीज़, जो हिस्सा बन चुका है उसको खोलेंगे तो उससे रखरखाव भी रहेगा और हमारे शहर को यहाँ पे आने वाले समय में आर्थिक जो मंदी, ये जो दुकानदार झेल रहे हैं, ये भी दूर होगी जी। युद्धवीर जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने कहा है कि टोल, सरोवर वाला टोल हटाने के लिए उन्होंने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई आगे हुई? क्या लगता है कि आपको सरोवर वाला टोल कब तक हटेगा? आपके क्या व्यूज़ रहेंगे इस बारे में? जिस प्रकार से जो आप बता रहे हैं कि जो लेटर जो गडकरी जी को लिखी थी, वो मैंने भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखी। कहीं ना कहीं हमें ठीक है, जो टोल प्लाजा हैं इसके पीछे एक मुहिम है, लोगों की आवाज़ है कि इसको बंद करना चाहिए। पर अगर आप देखें कि हम लोग जब जम्मू से बाहर निकलते हैं, जहाँ जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ जहाँ पे भी हाईवे बन रहे हैं या एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हर जगह पे टोल लगा हुआ है। और जिस समय में ये टोल लगाए गए थे या इसका एग्रीमेंट हुआ था, तब मेरे को लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपने हाथों से इसका एग्रीमेंट किया हुआ है या उनकी सरकार ने किया होगा।
मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कितनी बार आप भी अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो आप लखनपुर के पार कितनी बार गए होंगे, या सांबे के पार आप कितनी बार गए होंगे, 1 या 2 बार गए होंगे या 3 बार गए होंगे। और उसके बाद 20 किलोमीटर की जो बात आती थी कि 20 किलोमीटर के इधर या उधर सस्ते से सस्ता टोल लगना चाहिए। मेरे को लगता है कि मीडिया के माध्यम से या हम लोगों को अगर जम्मू की डेवलपमेंट चाहिए, जागरूक करने के लिए अगर टोल देना भी पड़ता है तो हमें तो यूनियन टेरिटरी में कितने टोल होते हैं या नहीं होते? यूनियन टेरिटरी में भी टोल होते हैं। मेरा लक्षद्वीप में जाना हुआ था, वहाँ भी टोल हम लोग देते हैं। वहाँ के जो टैक्स हैं हम लोगों ने दिए वहाँ भी जाके। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम लोगों ने टैक्स नहीं दिए थे। टोल क्यों दिए जाते हैं, टैक्स क्यों दिया जाता है? कि हमारे सड़कें साफ सुथरी बने, इसलिए दिए जाते हैं कि इसकी मेंटेनेंस जो है सड़कों की मेंटेनेंस रहे, ग्रीनरी रहे, कहीं खड्डे पड़ते हैं उसको दुरुस्त। सर क्या खड्डे भरे गए हैं? अभी आप पीछे देखिए, 2-4 दिन पहले इतनी बारिश हुई, सारी की सारी पोल खुल गई, कहाँ गई सड़कें? देखिए जो टोल लगा है वो टोल हाईवे के लिए लगा है। जो पानी आप कह रहे हैं कि जो पानी आया है वो पानी कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर आया है। सर अखनूर रोड को ही ले लीजिए, वहाँ की बुरी हालत है। अखनूर रोड में डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि जब वो डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी, जो 45 मिनट्स का जो रनवे है जहाँ पे जाम रहता है वो हार्डली 5 या 6 मिनट का रह जाएगा। और मैं हक में नहीं हूँ टोल के, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम लोगों को कुछ जेब से देना पड़ता है तो हमें देना चाहिए। और जहाँ पे हम लोग देते हैं उसकी हम स्वच्छता या उसकी हमारे दिल में कदर होती है। आप सुलभ शौचालय देख लें आप लोग, आप बिना 5 या 10 रुपये पेड किए हुए सुलभ शौचालय बनाए वो 2 दिन नहीं चलता, गंदगी का ढेर बन जाता है। फिर जहाँ पे पर हम पे करते हैं वहाँ पे आप लोग देखें कि किस प्रकार से उसकी सफाई रहती है। हमें कम से कम जिस प्रकार से ये सड़कें भी हमारी धरोहर है जो बन रही हैं, उधमपुर जाने के 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे, आज 35 मिनट के अंदर हम उधमपुर पहुँच रहे हैं। अगर हम लोग तेल की बचत कर रहे हैं, हम लोग अपने गाड़ी का जो वेयर एंड टेयर वो हमारा ठीक हो रहा है, अगर हम 100 या 125 रुपया दे भी देते हैं तो मेरे को लगता है इसका एतराज़ नहीं करना चाहिए। बाकी पार्टी या रविंदर रैना जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने क्या लिखा वो होकर आए वहाँ से, उसको मंजूरी मिले, मैं भी यही चाहता हूँ। पर साथ साथ में हमें जनता को जागरूक भी करना चाहिए। छोटी टोल की 100-150 रुपया लेके जो बाकी डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए यहाँ के समाज को। जी सेठी साहब, एक सवाल हो मेरा आपसे। आर्टिफिशियल लेक की बात करते हैं, बहुत पुराना ये मुद्दा है कि आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी। क्या ये प्रोजेक्ट है भी है या नहीं? जनता जानना चाहती है कि क्या इस पर काम होगा, क्या आर्टिफिशियल लेक बन पाएगी या नहीं, ये आप क्लियर करें। जब 3 साल की हमारी सरकार थी तब इसके ऊपर भी काम शुरू किया गया था। इसके अंदर कोई 44 या 46 नाले गिरते हैं जो शहर से गिरते थे और ये अलग अलग डिपार्टमेंट थे। ठीक है, हम लोगों ने उस समय रहते हुए हमारी सरकार ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। प्रोजेक्ट तो है ये, पर इसके साथ साथ एक लेक को लेकर हमेशा बात करनी अच्छी बात है। लेक बनेगी तो यहाँ भी एक टूरिज़्म का एक नया स्कोप पैदा होगा, यहाँ भी स्टीमर्स चलेंगे, यहाँ भी एक नया एक गोवा के माध्यम जैसे यहाँ डल लेक की तरह कुछ ना कुछ नया होगा यहाँ पे जो हम टूरिस्ट को दिखा सकते हैं। पर उसके साथ साथ आप देखें जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो अपग्रेड किया है, यहाँ का बस स्टैंड किया है, यहाँ सुपर जार की पार्किंग किया है, रेलवे स्टेशन किया अपग्रेड इन्होंने, जम्मू अपना रेलवे के साथ साथ जम्मू एयरपोर्ट किया है इन्होंने, जम्बो जू जो बन रही है नॉर्थ में सबसे बड़ी जू है। सर कब बनेगा जम्बू जू? वो तो वैसे का वैसे ही। नहीं चौधरी लाल सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था, उसके बाद वो कार्य ठप का ठप ही रहा। नहीं मैडम, चौधरी लाल सिंह के बाद भी जो पिछले हमारे गवर्नर थे यहाँ पे फिर दोबारा पैसा आया है और इसका काम चल रहा है और जल्द से जल्द हम आपको ये भी देंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको पुल, हॉस्पिटल हमने 3 आपको दिए हैं, पासपोर्ट ऑफिस 2 दे दिए हम लोगों ने नए, यहाँ पर आपको जम्बू जू हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे देंगे। रोप वे जो 40 साल तक नहीं था, ये हम लोगों ने यहाँ पे उसका एक हिस्सा खुल चुका है। और एजुकेशन के नाम पे IIT और IIMA जो यहाँ पे बंद, यहाँ पे 40 साल में नहीं आया,
वो हम लोगों ने यहाँ दे दिया है सर, और आप आईआईटी शुरू हो चुका है सर यहाँ मैं पर। आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं कि जम्बू जू जल्दी बनाकर जम्मू वासियों को दिया जाएगा। वही मैं बात करूंगी 23 सितंबर की छुट्टी की, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर भी आप लोगों ने, बीजेपी ने कहा था कि हम महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को दिलवाकर ही रहेंगे। वहीं हम बात करेंगे एमओएस प्रिया सेठी जी की। हम पारिवारिक बात नहीं कर रहे क्योंकि आप परिवार का हिस्सा है, वो एक पार्टी की सदस्य भी हैं। मैं उसी के नाते आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं छुट्टी से इत्तेफाक नहीं रखती, किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी हो ना, हम इत्तेफाक नहीं रखते। इस पर क्या कहेंगे? जिस बात के लिए आप कह रहे हैं, आपने शायद उसकी अगला और पिछली जो लाइंस थी वो भी नहीं सुनी आपने। उसके अंदर उस लाइन को काटा गया है। बाकी अगर वो पूरा अगर पैरा आप सुनेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा परिवार, मैं एज ए पारिवारिक, प्रिया सेठी जी मेरी धर्मपत्नी है और इस एक्स मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छी महिला लीडर हैं। हमारे खून में राष्ट्रवाद है और हम कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे ना ही हम बोल सकते हैं ना ही किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। दूसरी रही कि जो आप बात छुट्टी की कर रहे हैं, और जिस दिन विलय हुआ था हमारा, उस विलय दिवस की छुट्टी हमने महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे यहाँ पे पहली बार इस बार आई है। महाराजा हरि सिंह जी ने जो विलय किया था, हम उस पर प्राउड फील करते हैं जम्मू कश्मीर के डोगराज, यहाँ के लोग। तो उसकी इसके लिए उसके ऊपर छुट्टी रखी है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो काला दिवस के रूप में जो मनाते थे कश्मीर के अंदर छुट्टी थी, उस छुट्टी को हमने बंद किया। शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी हम लोगों ने बंद की। और महाराजा हरि सिंह जिस दिन जम्मू कश्मीर का उन्होंने विलय हिंदुस्तान के साथ किया था, उसकी हमने छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और इस बार हम उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। जी सर, मेरा सवाल आपसे अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बात करेंगे तहसीलदार जम्मू खास की, जिनका नाम है रविशंकर जी। उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या ऐसे कारण रहे? क्या लगता है आपको कि जैसे हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें जो खबर सामने आ रही है, सूत्रों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति का षड्यंत्र है, राजनीतिक चाल है, या फिर हो सकता है कि आपको याद होगा कि उन्होंने ईस्ट एमएलए और डिप्टी मेयर के खिलाफ एफआईआर भी लगाई थी क्योंकि उन्होंने कोविड-19 का उल्लंघन किया था, नियमों का उल्लंघन किया था। क्या लगता है आपको कि कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं? रविशंकर जी एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो यहाँ पे काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। और आप देखें सोशल मीडिया के अंदर उनके सिंपैथी में काफ़ी लोग रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ डाल रहे हैं कि उनको वापस लाना चाहिए। षड्यंत्र इस बात से जोड़ना कि ईस्ट का एमएलए या अपना डिप्टी मेयर के साथ ये गलत है। इनके अंदर भी जिस प्रकार से जो कहा जा रहा है, हमारी भी बात हुई इनके ब्यूरोक्रेसी से, उनका यही कहना था कि जो डोमिसाइल्स के जो सर्टिफिकेट बन रहे थे उनमें देरी की है इन सर, लोगों मैं ने। यहीं पे टोकना चाहूंगी आपको। सर, अगर बात करें कि डोमिसाइल देरी से बन रहे हैं, वहीं बात करें सोशल मीडिया पर बिश्ना के, बड़ी ब्राह्मणा के और खोड़ के तहसीलदारों की देरी, उन पर भी देरी, वो भी डोमिसाइल में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये डोमिसाइल्स का मैं खुद कहता हूँ बहाना है। डोमिसाइल एक भी अगर हम बनाएंगे 15 मिनट एक डोमिसाइल को लग जाते हैं बनाते हुए, और रोज के 140 या 145 से ज्यादा डोमिसाइल नहीं आपको बन क्या सकते। लगता है कि क्या मेरे को मेन लगता है रीजन कि है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, कहीं ना कहीं बाकी जो अधिकारी होते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग हिल रहे हैं, हमारी कहीं ना कहीं गद्दी हिल रही है, जिसके कारण उनको ब्यूरोक्रेसी के अंदर साजिश के तहत उनको वहां से निकाला गया। तो क्या बीजेपी समर्थन करती है? बिल्कुल करती है समर्थन। हर अच्छे ऑफिसर का हम समर्थन करते हैं। हर करप्ट अफसर को हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो क्या आपका कर्तव्य बनता है कि आप बात करें ब्यूरोक्रेट्स हर के साथ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप देखें सोशल मीडिया में वो किस प्रकार से उनको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। और हम जो इनके कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, कोतवाल जी हैं या कोई भी, हम लोग उनको बार बार कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को वापस लाना चाहिए। ये दूसरों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए कि ऐसे होनहार ऑफिसर को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। इससे बाकी अफसरों का भी जो मनोबल गिरता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अब बात करेंगे
रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम में यूट्यूब चैनल पर, बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर लोगों ने मन की बात को बिल्कुल नापसंद किया है। परसों की बात करें 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक किया है, नापसंद किया है। बहुत कम लोगों ने इसे पसंद किया है। और कल की बात करें कि यूट्यूब चैनल पर, बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को कल हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? जो वीडियो को हटा दिया गया या इस पे जो ऐसे कमेंट्स आए हैं, मेरे इस बारे में नॉलेज मेरे को नहीं इस बारे में, पर फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो मेरे को लगता है कि इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। हम लोग पब्लिक के नुमाइंदे हैं या पब्लिक के हम लोग वर्कर हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। अगर हमारे से कुछ ऐसा कार्य जो होता है जिससे पब्लिक नाराज़ होती है या हम उनकी क्षमता के अनुसार जो वो चाहते हैं हम काम नहीं कर सकते, तो हम लोगों को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आत्मनिर्भर का जो नारा दिया, आने वाले समय में मेरे को लगता है कि देश सशक्त होगा और हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा। कोविड की मार के कारण आर्थिक मंदी तो है और जीडीपी भी हमारी नीचे आज -23.9 बिल्कुल है। जीडीपी नीचे है क्योंकि आप देखेंगे मैम कि जो हमारा कारोबारी दायरा है, जो हमारी ये सारा बंद पड़ा है। हमारा भारतवर्ष पूरा बंद पड़ा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूँगा कि जो हमारी अपोजिशन है उसको भी इसका सहरा बनता है, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ तो इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं मजदूरों को, जो लेबर थी, उनको भड़काया इन लोगों ने और अपने अपने घरों में भेजने की जो साजिशें की इन लोगों ने, उसके कारण आज भी जो इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है। टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री भी सारी बंद पड़ी है और छोटे छोटे व्यापार भी सारे जो हम मैन्युफैक्चरिंग हम करते थे वो बंद होने के कारण जीडीपी डाउन है। हमारी आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण भी लोगों के अंदर एक गुस्सा है, क्योंकि हर व्यक्ति को पहले रोटी कपड़ा चाहिए। मेरे को लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने 20 करोड़ लोगों को राशन मुहैया भी कराया, उन्होंने 500 रुपया भी मुद्रा का डलवाया, गैस सिलेंडर भी दिए। फिर भी कहीं ना कहीं अगर लोगों में रोष है तो आने वाले समय में, अब जिस प्रकार कोविड का लॉकडाउन में जो अब खुल रहा है, आज आप देखें कि बाज़ार भी दोबारा खुलने के कारण जो डर था लोगों के अंदर, माहौल था, डर तो है ही है कोविड का, पर आर्थिक मंदी आहिस्ता आहिस्ता दूर होगी, जीडीपी बढ़ेगा, लोगों में खुशहाली आएगी। तो मेरे को लगता है कि जो कमेंट आप आज नेगेटिव कह रहे हैं वो आने वाले समय में अगली मन की बात में अच्छे कमेंट्स आएँ, हम लोग दोबारा उस सीढ़ी से आगे बढ़े। ऐसे में मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि अगर बुरे कमेंट्स आए या अच्छे कमेंट्स आए, आप जनता के सामने हैं, जनता ने आपको बनाया है और आप उनके सामने, चाहे आप बुरे हैं चाहे आप अच्छे हैं, लेकिन पेज से, यूट्यूब चैनल से वीडियो हटाना ये कहाँ तक जायज़ है? अगर बुरा है तो सामने रखिए, अगर आप अच्छाई सामने रख रहे हैं तो बुराई भी सामने रखिए। मैंने यही बोला कि यूट्यूब से अगर वो वीडियो हटी है, मेरे नॉलेज में नहीं है, हटनी नहीं चाहिए। थैंक यू युद्धवीर जी। ये थे हमारे साथ युद्धवीर सेठी जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे हमारे सवालों के जवाब दिए। और आप भी ज़रूर सुनिएगा ये इंटरव्यू। जो लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ वो बाद में ये इंटरव्यू देखें और ज़रूर सुने कि युद्धवीर सेठी जी जो हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने आखिर क्या कहा। देखते रहिए JK News 7।